नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार एसएससी जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग है उसके द्वारा एक नया वैकेंसी निकला है जो कि है अवर सांख्यिकी पदाधिकारी यानी एसएसओ ऑब्लिक प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी बीएसओ। इसके लिए यह देखिए रुक्मणी का प्रैक्टिस सेट आया है वॉल्यूम 1 जो कि इन पदों पर नियुक्ति परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज का दिया गया है। तो इसमें टोटल देखिए 16 टेस्ट सीरीज दिए गए हैं यानी 16 सेट्स दिए गए हैं जो कि आपके बीएसओ ऑब्लिक एसएसओ के सेट हैं जो कि रुक्मणी यानी प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का है। तो यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप सभी को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका जो सिलेबस है आपका समान अध्ययन, समान विज्ञान एवं गणित एवं मानसिक क्षमता जाँच, इन तीनों से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे इस सेट में। और टोटल प्रश्नों की संख्या आपका देखिए 150 दिया गया है और कुल अंक जो है आपका 600 है। यानी प्रत्येक सही अंक के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक जो है आपका निगेटिव में काट लिया जाएगा यानी कटौती की जाएगी। तो अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यह जो है हम लोग टेस्ट सीरीज जो है कवर करने वाले हैं बीएसओ और एसएसओ के लिए। तो चलिए टेस्ट सीरीज नंबर 1 आपका स्टार्ट होता है BRSSC बिहार कर्मचारी चयन आयोग एसएसओ और बीएसओ एग्ज़ाम का। तो सेट 1 का आपका जो पहला प्रश्न स्टार्ट होता है वो होता है मैथ से स्टार्ट। तो देखिए जहाँ जहाँ आपके मैथ के प्रश्न और रीजनिंग के प्रश्न होंगे वो आपको खुद से सॉल्व करना होगा। हम इसका PDF जो है टेलीग्राम के माध्यम से आपको दे देंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को और यहाँ आपको मिल जाएगा आपका इसका PDF और साथ में आंसर की भी। तो इससे आप सभी को बारी बारी से आप बनाइएगा और मिलान कीजिएगा जो भी मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं। तो पहला नंबर से लेकर आपका देखिए कौन से नंबर 8 नंबर तक आपके जो हैं पूरे मैथ के प्रश्न हैं। तो ये वीडियो को पॉज कीजिएगा और 8वें नंबर तक प्रश्नों को जो आप सॉल्व कीजिएगा। चलिए 9वां नंबर का प्रश्न क्या है। 9वां जो है आपका समान अध्ययन से रिलेटेड प्रश्न है कि पेरू की राजधानी है। तो पेरू की राजधानी कौन सा है, फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए दोस्तों। पेरू की राजधानी है वो है लीमा है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 10वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए किन देशों के समूह से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है। तो वह गुजरती है कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया के मध्य, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वां का। और जान लीजिए एक डिग्री जो देशांतर का जो भूमध्य रेखा पर दूरी जो होता है वो होता है 111.32 किलोमीटर होता है, ठीक। और भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा पर जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन रात बराबर होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर, ये भी आप इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये भी आप याद रख लीजिए। और भूमध्य रेखा जो है कुल कितने देशों से होकर गुजरती है, वह 13 देशों से होकर गुजरती है। और चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है आसियान का सदस्य नहीं है। तो आसियान जो है आपका ASEAN, इसका जो है आपका ASEAN आसियान होता है। इसका जो पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें जो आपका एशियान देश का जो सदस्य नहीं है वो है आपका बांग्लादेश जो है आपका सदस्य नहीं है। बाकी वियतनाम, ब्रुनई दारुसलाम और म्यांमार, ये तीनों देश जो है इसके सदस्य हैं। और आसियान का जो है आपका 11वां सदस्य देश जो है तिमोर लेस्ते को बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी जो है नवंबर 2022 में दिया गया था। और एशियान का जो स्थापना हुआ आसियान का वो हुआ था 1967 ईस्वी में, ये भी आप याद रखिए इसके बारे में फैक्ट्स। और एशियान जो है आपका इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो मुख्यालय है आपका इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया के कहाँ, जकार्ता में है। नेक्स्ट है आपका कि किस पर्वत के तिब्बती नाम का अर्थ जो है विश्व की देवी माँ है। किस पर्वत के तिब्बती नाम का अर्थ जो है विश्व की माँ है वो है आपका माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का नाम, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है जिसका जो ऊंचाई है 8,848.86 मीटर है, ये आप याद रखिए। और नेपाल में स्थानीय लोग जो है इसे किसके नाम से जानते हैं, इसे जो है सागर माथा के नाम से जानते हैं, किसको, माउंट एवरेस्ट को। और इससे जो है पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है।
तीसरा ध्रुव किसे कहा जाता है, वो माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। तो 12 नंबर तक प्रश्न आपके समाप्त हुए। चलिए 13 नंबर का प्रश्न क्या है। 13 नंबर है कि ख्याल गायन के लिए विख्यात जो है इंदौरी घराने का स्थापना किसने किया था। किसका है, इंदौरी घराने का स्थापना ख्याल गायन के लिए, तो इसका स्थापना किए थे आमिर खान ने। सो ऑप्शन नंबर सी 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर है कि ताप्ती नदी का मूल्य है, तो ताप्ती नदी का जो मूल्य है वो है आपका मुल्ताई है। कौन सा है, मुल्ताई जो है ताप्ती नदी का मूल्य है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ताप्ती नदी के जो है लंबाई कितना है, वो है आपका 724 किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश के जो है बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ से इसके उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है आपका कि 7 व्यक्ति, यानी ये आपका जो है रीजनिंग के प्रश्न है। तो आपको बताए थे कि जैसा मैथ और रीजनिंग के जो प्रश्न होंगे वो आपको खुद से सॉल्व कीजिएगा। 15 नंबर का आपका रीजनिंग के प्रश्न है, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए। 16 नंबर का है कि ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय का नाम है भानु अथैया। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भानु अथैया ने जो है 1983 ईस्वी में जो है ये ऑस्कर जीता था, वो भी किसके लिए, फिल्म गांधी फिल्म में। क्या है, गांधी फिल्म में जो है रिचर्ड एडवर्ड की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए यह पुरस्कार जीता था। तो 1983 प्रथम जो है भारतीय भानु अथैया थी। और जो ऑस्कर पुरस्कार का जो शुरुआत हुआ वो कब हुआ था, वो हुआ था 1929 ईस्वी में हुआ था। और यह जो ऑस्कर पुरस्कार है यह विश्व फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। और ऑस्कर के साथ ही नोबेल पुरस्कार को भी प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो थे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। नेक्स्ट है आपका क्या है कि 18वां नंबर प्रश्न के निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। तो मैथ के प्रश्न है वो आपको जो है सरल करना है। 19वां नंबर है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है आपको किस तिथि को मनाया जाता है, वो मनाया जाता है आपका, फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिए कब मनाया जाता है। 19वां नंबर का प्रश्न वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 17 नंबर का प्रश्न छूट गया है कि मैक-मोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच की सीमा रेखा है। तो मैक-मोहन रेखा जो है भारत तथा चीन के देश के बीच जो है सीमा रेखा है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 17 का। और आपका 19 का भी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर के भारत के प्रथम जो है मुख्य न्यायाधीश कौन थे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जे कानिया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका जो कार्यकाल था, भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे उनका 1950 से लेकर 1951 के मध्य इनका कार्यकाल था। और स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, वो है सरोज होमी हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका देश की प्रथम महिला जो है सत्र न्यायाधीश जो है अन्ना चांडी थी। कौन, देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चांडी थी, ये भी आप याद रखिए। आपका 21 नंबर है कि वैभव अपनी कक्षा में सीट से 7वें और नीचे से 32वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो उसको जो है आपको बनाना होगा। कमेंट में इसका आंसर दीजिए दोस्तों, कैमा स्थान हो जाएगा कक्षा में विद्यार्थी की संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा, आपका सीट से 7 और नीचे से आपका 32 - 1 इक्वल टू आपका 38, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 22 नंबर भी आपका ये मैथ के प्रश्न है। 23 नंबर है कि अर्थशास्त्र में हाथ में कच्चा माल तथा धन जिसका उपयोग उत्पादन में किया जाता है उन्हें कहा जाता है। तो इकोनॉमिक्स में उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है कार्यशील पूंजी यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर भी आपको जो है मैथ के प्रश्न है, आपको सॉल्व कीजिए। 25 नंबर भी मैथ के प्रश्न है, आपको वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए। 26, 27, 28, 29, 30 सभी को आपको वीडियो को पॉज करके मैथ को सॉल्व करना होगा दोस्तों। और ये आप सभी जो है इसका PDF अगर आप चाहते हैं तो PDF आपको टेलीग्राम पे दिया जाएगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। 34 नंबर का प्रश्न है, यदि 22 जनवरी 2011 को शनिवार था तो 23 जनवरी 2015 को कौन सा सप्ताह का दिन होगा, ये भी आपको बताना है दोस्तों। फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है, एक आध प्रश्न हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो उस दिन जो है शुक्रवार होगा, ये आप सॉल्व कीजिएगा तब आपको पता चलेगा। नेक्स्ट है आपका ये सभी जो है आपको, चलिए छोटा कर देते हैं, सभी को आपको सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट आपका जो है अब स्टार्ट होता है 45 नंबर प्रश्न से।
कि यदि आपतन कोण जो है क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण कितना होगा। ये आपका स्टार्ट हो गया आप साइंस से समान विज्ञान से संबंधित प्रश्न 45 नंबर प्रश्न से। तो यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण कितना होगा। तो यह जो दोस्तों होगा वो कमेंट में आंसर दीजिए कि कितना होगा। तो वो जो होगा वो 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यह विदित है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राणियों पर दुष्प्रभाव होता है, क्योंकि दुष्प्रभाव होने का कारण होता है कि इसके कारण जो है O2 परिवहन कम हो जाता है। इस कारण दुष्प्रभाव होता है प्राणियों पर। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। वर्तमान परजीवी जंतुओं में इस समय सबसे अधिक संख्या किसकी है। इस समय जो सबसे अधिक संख्या है वो है आपका चूहा या मूसक का है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका 47 में करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि नीचे दिए गए कथन 1 और 2 को आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जो है कथन का जो है कारण सही व्याख्या करता है कि नहीं वो आपको बताना है। कि भले ही कस्बे बी का एक समृद्ध इतिहास और कई प्राचीन स्थल है, यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल नहीं है। कारण जो है कि शहर में सार्वजनिक परिवहन खराब है और आवास के विकल्प सीमित हैं। क्या इसका कथन जो है वो सही है और कारण सही है या गलत है वो आपको बताना है। तो कथन के अनुसार जो है केवल जो है कारण एक संभावित है। सो ऑप्शन नंबर और दूसरा है कि कस्बा बी एक लोकप्रिय समुद्र तट गंतव्य के पास स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल एक जो है संभावित कारण हो सकता है कथन का, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 देखिए आपका जो है मैथ के प्रश्न है। 50 नंबर को आप सॉल्व कीजिए कि पौधे में जो है किसके अवशोषण और ऊपरी गतिविधियों में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है। तो वो करता है वाष्पोत्सर्जन में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, चलिए 51 नंबर का प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये आपका रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है, इसको आप सॉल्व कीजिए। चलिए 52 नंबर है कि 11Na22 से 1 बीटा उत्सर्जन यानी उमेशन के बाद बनने वाला पदार्थ है। तो इससे जो है बनने वाला पदार्थ क्या हो जाएगा, वो बनेगा आपका 12Mg22। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 है कि अफीमयुक्त निंद्राकारी है वो क्या है, ऑपरेटिक नारकोटिक है वो क्या है, वो हो जाएगा आपका हीरोइन। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे कि आपका हो जाएगा निकेल और पैलाडियम। सो ऑप्शन नंबर बी इसका 54 का राइट आंसर है। 55 नंबर का प्रश्न है आपका, किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है तो पिंड गतिशील है। तो पिंड जो गतिशील होगा वो समान त्वरण के होगा गतिशील। सो ऑप्शन नंबर ए इसका 55 का करेक्ट आंसर है। ये सभी आपके साइंस से रिलेटेड प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। एक तरफ हार्मोन है और दूसरा जो है हार्मोन का कार्य दिया हुआ है, इसमें जो आपका एक सही सुमेलित नहीं वो बताइए। तो जो सही सुमेलित नहीं है आपका कि गैस्ट्रिन जो है रक्तचाप का नियमन का जो है करता है, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। गैस्ट्रिन जो है जाट ग्रंथ हार्मोन का कार्य जो है मुख्य रूप से प्रेरित पार्थिक कोशिकाओं को छिपाना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अग्नाशय के रस और पित्त के स्राव को प्रोत्साहित करना है इसका गैस्ट्रिन का काम। सो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है जो सही सुमेलित नहीं है। बाकी ये तीनों जो है सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट देखिए आपका 57 रीजनिंग का प्रश्न है वो आप सॉल्व कीजिए। 58 है कि 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो उनके क्या होंगे, तो उनके जो होंगे वो होंगे वेग जो है समान होंगे यानी इक्वल होंगे। सो ऑप्शन नंबर बी इसका 58 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है। तो अभिक्रिया जो प्रयुक्त किया जाता है वो क्या होगा, यह जो है आपका यह एक अपघटन अभिक्रिया और तथा उष्माशोषी प्रकृति की है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 59 नंबर प्रश्न का। आप इसको प्रश्न को आराम से पढ़िए और सॉल्व कीजिए। 60 नंबर है कि माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को इसको जो विलक्षण कोशिकांग मानने का कारण है कि इसमें राइबोसोम और डीएनए दोनों होते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 फिर आपका रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। 61 62 इसको आप सॉल्व कीजिए। 63 भी आपका रीजनिंग से संबंधित है। 64 भी है। नेक्स्ट आपका 65 भी है। 66 है, 67 है, 68 है, 69
देखिए 69 नंबर, 70 नंबर सभी जो है आपका 71 तक आपके रीजनिंग के प्रश्न हैं। अब चलिए 72 नंबर की, कांडोली उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो कांडोली उत्सव जो है आयोजित किया जाता है पश्चिम बंगाल राज्य में। सो ऑप्शन नंबर सी इसका WB राइट आंसर हो जाएगा 72 का। भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो इनका संबंध जो है 6 से 14 आयु के वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने से इनका संबंध था, यानी 73 का 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर है कि 2011 के अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में जनघनत्व क्या है? तो जनघनत्व जो है 2011 के अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार 382 जो है जनघनत्व है। सो ऑप्शन नंबर प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। सो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। वर्ष 2025 में किस मशहूर साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उन मशहूर साहित्यकार का नाम है विनोद कुमार शुक्ल। सो ऑप्शन नंबर सी 75 का राइट आंसर हो जाएगा। 76 के मुंबई इंडियंस ने 2025 के महिला प्रीमियर लीग फाइनल में किसको हराकर महिला प्रीमियर लीग खिताब जीता? तो ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। तो यह जो है DC यानी दिल्ली कैपिटल को हराकर जो है यह फाइनल का कप जीता मुंबई इंडियंस ने 2025 में। ऑप्शन नंबर ए 76 का राइट आंसर हो जाएगा। और पहले सीजन 2023 में जो है वो भी जो मुंबई इंडियंस ने खिताब जीता था, और 2024 में जो है RCB यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम ने जीता था खिताब, वो विजेता बनी थी। 77 नंबर है कि 2 अप्रैल 2025 को वक्फ संशोधन बिल 2025 जो है लोकसभा में किसने पेश किया? तो यह जो है पेश किया किरण रिजिजू ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका किरण रिजिजू इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 3 अप्रैल 2025 को राज्यसभा में भी आसानी से यह पारित हो गया था अगले दिन। 77 के बाद चलिए 78 नंबर का प्रश्न है कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल जो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका सिक्किम में स्थित है। तो सिक्किम यानी ऑप्शन नंबर सी 78 का राइट आंसर हो जाए। सॉरी दोस्तों, ये जो है छत्तीसगढ़ में है, सिक्किम में नहीं, छत्तीसगढ़ में जो है कांगेर घाटी जो है राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ 78 का। और मार्च 2025 तक कुल भारत में जो है 43 विश्व धरोहर स्थल हैं। कितने? 43 मार्च तक भारत में। 79 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? उस ग्रंथि का नाम है यकृत ग्रंथि यानी लीवर। हम लोग सभी बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 80 नंबर है कि किसने भारत में स्टारलिंक ब्रॉडबैंड इंटरनेट की पेशकश के लिए एलन मस्क के स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है? उसका नाम है जियो और एयरटेल, ये दोनों ने। सो ऑप्शन नंबर सी 80 का राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर है कि मार्च 2025 में मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले भारतीय बने हैं नरेंद्र मोदी। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, जो कि हमारे वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। 82 नंबर है, ये जो आपका मैथ से संबंधित प्रश्न है। 83 नंबर आपका देखिए पॉलिटी का संबंध है सब प्रश्न है। जो 83 नंबर है कि इस संविधान के किस संशोधन अधिनियम का उद्देश्य जो है देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है? तो वह संविधान के 73वां संशोधन अधिनियम जो कि 1992 में हुआ था। इसका उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 84 तो आपका ये भी रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। 85, 86, 87 सभी रीजनिंग है। 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 देखिए आपका क्या है। फिर पॉलिटी से संबंधित प्रश्न आ गया कि भारत के मूल संविधान में क्रमशः कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं? फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिए, कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी भारत के मूल संविधान में? तो मूल संविधान में दोस्तों वो थी आपका 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो आपका संविधान सभा के जो पहली बैठक हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और इसका निर्माण प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में 6 से कम आयु वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध है? तो अनुच्छेद 45 में यह अनुबंध दिया गया हुआ है, उपबंध। सो ऑप्शन नंबर सी इसका 95 का राइट आंसर है। 96 के भारत के संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था आपका 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान द्वारा
संविधान सभा जो था उसके द्वारा राष्ट्रगान को 1950 ईस्वी में अपनाया गया था। 96 के बाद 97 नंबर का प्रश्न देखिए कि बजट 2025-26 में बीमा सेक्टर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI की सीमा को 74% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है। तो बताइए FDI की सीमा जो है 74% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है बजट 2025-26 में। तो किया गया है 100%, पूरे 100%, यानी ऑप्शन नंबर 97 का डी राइट आंसर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला जिसका नाम है पश्चिमी चंपारण, सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका फर्स्ट का सेकंड आपका बांका आ जाएगा, तीसरा भागलपुर और चौथा जो है आपका लखीसराय आ जाएगा। ठीक, और जो सबसे छोटा जिला है वो कौन सा है, वो है आपका शिवहर जिला है, जिसका जो किलोमीटर है वो 443 वर्ग किलोमीटर है। इसकी बिहार का जो सबसे छोटा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है शिवहर जिला। 99 नंबर है कि भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है। यह किया गया है आपका ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन नंबर सी 99 का राइट आंसर है। 100वां नंबर के संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है, वो किया जा सकता है या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। 100 सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है 100 का। 101 नंबर है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद को व्यवहारिक रूप देने के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। यह पारित किया गया था अनुच्छेद 40 को, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 101 का। 102 है कि किस राज्य ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से 2047 तक गरीबी और उन्मूलन के लिए शून्य गरीबी P4 नीति शुरुआत की है। तो यह शुरुआत किया गया है दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 103वां जो है आपका रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। 104 है कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल को जो है सवाना कहते हैं, सवाना, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 104 का। 105 आपका देखिए भी आपका मैथ है। 106 है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। उस चोटी का नाम है सैडल पीक, जो कि सबसे ऊंची पर है। ऑप्शन ए 106 का राइट आंसर है। 107 आपका फिर से रीजनिंग आ गया। 108 भी रीजनिंग, 9 रीजनिंग, 10 रीजनिंग, 11 रीजनिंग, 12 किस वर्ष को जो है पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया है। फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया है। वो किया गया है आपका 2009-10 को। आपका फिर 113 जो है आपका ये भी आपका रीजनिंग, 14 भी रीजनिंग है आपका। 15 देखिए कि संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया है। तो किस संशोधन के अंतर्गत, वो है 73वां संशोधन के अंतर्गत जो है ग्राम पंचायत में 30% स्थान जो है आरक्षित किया गया है, जो कि महिलाओं के लिए है। नेक्स्ट 116 मैथ है, 17 भी मैथ आपका रीजनिंग है। 18 क्या स्मैक नामक जो है ड्रग पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो स्मैक नामक, तो यह जो प्राप्त होता है वो होता है आपका लैटेक्स से, किससे, लैटेक्स से। सो ऑप्शन नंबर बी इसका 118 का राइट आंसर होगा। 119 है कि ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो यह किया गया था एस चंद्रशेखर के द्वारा ब्लैक होल सिद्धांत की खोज, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 120 है कि मेंडल का अंतिम नियम था। तो मेंडल का जो लास्ट नियम था वो था स्वतंत्र अपयूवन, मेंडल का अंतिम नियम, सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 120 का। 121 में देखिए कि निम्न से कौन सा जो है जोड़ा सुमेलित नहीं है। एक सा जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है। डेंगू बुखार एरबो वायरस सही है, प्लेग यानी एर्सिनिया पोस्टी से भी सही है, सिफिलिस सुजाक जो कि ट्राइचुरिस ट्राइचियूरा ये आपका सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सुजाक जो है नेस्सीरिया और गोनोरिया जीवाणु के कारण होता है, इस कारण जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 121 का। 122 है कि चींटी द्वारा काटने या भ्रमण दंश में प्रभावित क्षेत्र पर लगाने पर निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्द का निवारण करेगा। तो दर्द का निवारण जो करेगा वो बेकिंग सोडा करेगा, सो 122 का सी इसका राइट आंसर है। 123 है कि मेसनर प्रभाव संबंधित है। तो मेसनर प्रभाव जो है संबंधित है वह अतिचालकों से, सो ऑप्शन नंबर डी इसका अतिचालक करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा विलुप्त प्राय जंतु शहतूत नामक विश्व की सबसे अच्छी हल्की गर्म और सबसे महंगी ऊन का स्रोत है। तो वो जो स्रोत है आपका कश्मीरी बकरी जो है यह स्रोत है आपका
सो ऑप्शन नंबर डी 124 का राइट आंसर है। 125 है कि सुनहरा चावल या गोल्डन राइस भविष्य की ट्रांसजेनिक फसल है, इसका प्रमुख लक्षण क्या है? जो है आपका इसका गोल्डन राइस का जो प्रमुख लक्षण है कि विटामिन ए की उच्च मात्रा है, इसका प्रमुख लक्षण है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 126 है कि नीला शिशु सिंड्रोम व्याधि का कारण है, तो व्याधि का कारण है आपका मेथी हीमोग्लोबिन, सो ऑप्शन नंबर ए इसका 126 का राइट आंसर होगा। 127 एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी से क्या होता है? तो इसकी कमी से जो होता है आपका प्रतिरक्षी तंत्र जो है कार्यहीन होता है, सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है 127 का। 128 देखिए आपका रीजनिंग का प्रश्न है। 129 है कि भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी ग्लाइकोजन को, सो ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर है 129 का। 130 है कि कौन सा जोड़ा गलत मिलाया गया है? तो जोड़ा जो है कि ग्लूकोन बीटा कोशिकाएं जो है स्रोत होती है गलत मिलाया गया है, और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 130 का। 131 मैथ है। 132 भी आपका रीजनिंग है। 133 निम्नलिखित में से कौन जो है दोनों सदनों को स्थगित करता है? तो दोनों सदनों को जो स्थगित करता है वो करता है आपका राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर ए 133 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीवन का संरक्षण तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद जो है आर्टिकल 21 में दिया गया है, सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दिया था? उस एकमात्र राजा का नाम है सम्राट अशोक, सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलिंग की जो राजधानी थी वो थी तोसली थी। कहाँ? तोसली। किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग वापस ले लिया था? तो असहयोग आंदोलन जो है 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने वापस ले लिया, सो ऑप्शन नंबर बी 136 का राइट आंसर है। 137 की कौन सी स्थल डमरू मध्य उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ता है? उसका नाम है आपका पनामा, सो ऑप्शन नंबर ए 137 का राइट आंसर है। 138 है कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार जो है 68 डिग्री 7 इंच पूर्व तथा देशांतर के बीच है। इससे यहाँ से लेकर कितने डिग्री देशांतर के बीच स्थित है भारत का विस्तार? वह है आपका दोस्तों 97.5 डिग्री पूर्व तक आपका विस्तार जो है इसका है भारत का, इस ऑप्शन नंबर सी 138 का राइट आंसर है। डिस्कस किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो डिस्कस जो है वो जुड़ा हुआ है आपका एथलेटिक्स से। 140 के गांधार कला शैली के अंतर्गत किसके जीवन की तरह मूर्तियाँ बनाई जाती है गई थी? तो वो बनाई गई थी आपका दोस्तों बुद्ध के जीवन की तरह जो है गांधार शैली के अंतर्गत मूर्तियाँ बनाई गई थी, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। लाइफ ऑफ पाई नामक किताब के लेखक कौन है? तो लाइफ ऑफ पाई नामक किताब के लेखक जो है आपका यान मार्टेल है, सो ऑप्शन नंबर डी 141 का राइट आंसर हो जाएगा। न्यू स्टार्ट संयुक्त राज्य अमेरिका तथा किस देश के बीच परमाणु हथियार न्यून संधि है? ये जो है संधि रूसी संघ के बीच का जो है एक परमाणु हथियार न्यून संधि है, सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 142 का। 143 है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? उस पड़ोसी देश का नाम है आपका दोस्तों बांग्लादेश, या कौन सा? म्यांमार, इसका नाम है म्यांमार जो कि बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। सौर पैगोडा का देश भी इसे कहा जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस नदी का चयन करें जिससे जो है विश्व की सबसे छोटी नदी कहा जाता है। विश्व का जो सबसे छोटी नदी वो है रो नदी को कहा जाता है, सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 145 नंबर आपका मैथ है। 46 है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य का नाम हिमाचल प्रदेश का नाटी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 147 है कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातत्व स्थल है। तो मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? तो मोहनजोदड़ो मतलब होता है मृत पुरुषों का स्तूप, सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 148 है कि सामाजिक जागरूकता फैलाने तथा समाज में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक जो है कब बिहार में लाया गया था? डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक यह जो है बिहार में सर्वप्रथम लाया गया था 1999 ईस्वी में, सो ऑप्शन नंबर बी 148 का करेक्ट आंसर है। 149 है कि विशेष परिस्थिति में ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर कितने दिन के अंदर बैठक बुलाना आवश्यक है? तो 15 दिन के अंदर जो है बैठक बुलाना आवश्यक है, सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 150वां नंबर का प्रश्न क्या है? ये आपका रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। तो टोटल देखिए आपका जो है 150 प्रश्न जो है आपका समाप्त हुआ, जो कि आपका SSO/BSO जो कि बिहार SSC एग्ज़ाम के लिए था प्रैक्टिस सेट, ये आपका टेस्ट सीरीज नंबर 1 समाप्त हुआ। तो जैसा कि आपको बताया है कि मैथ और रीजनिंग बनाने के लिए आपको जो है इसका PDF जो है
टेलीग्राम में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम के लिंक को, और सभी मैथ और रीजनिंग के प्रश्न का आंसर आराम से मिला सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट नंबर 2 के लिए मिलते हैं दोस्तों, जो कि BSSC BSO SSO एग्ज़ाम के लिए होगा। तो जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।